हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि रंजन और मैथ्स अड्डा 365 में आपका स्वागत है। तो बच्चों चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.1 जो कि एनसीईआरटी के हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसके फार्मूला को डिराइव किया था और बताया था फार्मूला के बारे में, ठीक है, और आपको बताया था कि इसके ये जो चैप्टर है फार्मूला बेस्ड ही है। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सारे फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सारे फार्मूला को, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कुछ इस प्रकार है कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको याद होगा कि हमने कल बताया था कि साइन इनवर्स -x का जो वैल्यू होता है वह होता है माइनस साइन इनवर्स x, ओके, और आपको ये याद होगा। तो इस प्रकार हम लोग साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, ओके बच्चों। जिस तरह ये फार्मूला होता है कि बस माइनस बाहर आ जाता है, उसी तरह इसमें भी हमने माइनस को बाहर किया और साइन इनवर्स 1/2। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा, मतलब -π/6। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा -π/6, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो हमारा है वह है कॉस इनवर्स √3/2, ओके बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, तब तो ये बहुत सिंपल है। तो कॉस इनवर्स √3/2 का जो वैल्यू होगा वह सिंपल हो जाएगा आपका मतलब कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा π/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो हमारा है वह था कॉसेक इनवर्स 2। तो बच्चों आपको याद होगा कि कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो कॉसेक 30 का जो मान होता है वह 2 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री π/6, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हाँ बच्चों, आपको जो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको टेबल पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि ये जो वैल्यू जो है उसी से आता हमारा, है ना। तो एक्चुअली ये 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री का मतलब π/6 ही होता है। रेडियन में वो डिग्री में था, ये रेडियन में, ओके। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 का क्वेश्चन है वो tan इनवर्स -√3, ओके बच्चों। तो tan इनवर्स -√3 बच्चों हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि tan इनवर्स -x का जो वैल्यू होता है वह होता है आपका -tan इनवर्स x, ओके। तो इसी प्रकार जो tan इनवर्स -√3 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा -tan इनवर्स √3, ओके। और tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तब का ये हो जाएगा -π/3, ओके। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों याद देखिए। क्वेश्चन 5 जो है आपका वह है कॉस इनवर्स -1/2। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस हैं, ओके। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2, ओके। तो बच्चों इसको जो सॉल्यूशन करने से पहले आपको हमने फार्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स -x का जो वैल्यू होता है आपको याद होगा कि ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ओके। पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ओके। तो कॉस कितना डिग्री का मान π/1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है, तो ये आपका हो जाएगा π/3। अब जब अभी से सिंप्लीफाई करिएगा 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा 3 हो जाएगा, ये आपका 2π हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा। तो 2π में से पाई जाएगा, सॉरी ये आपका 3π हो जाएगा और 3π में से पाई जाएगा तो 2π/3। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वह 2π/3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों वह हमारा tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स x। देखिए बच्चों हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स -x का वैल्यू जो है -tan इनवर्स x होता है। तो उसी तरह जो tan इनवर्स -1 है इसका तो सिंपल हो जाएगा, या माइनस बाहर आएगा, या आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, है ना। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा -π/4, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 7 वो है कुछ इस प्रकार सेक इनवर्स, ओके, सेक इनवर्स 2/√3, ओके। तो सेक इनवर्स √3, ओके। तो बच्चों यहाँ कोई माइनस तो है ही नहीं, तो इसका जो सिंपल है आपको देखना है कि सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, ओके। तो आपको पता है कि सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वह 2/√3 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब π/6, आपका आंसर हो जाएगा π/6, ओके। और बच्चों देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 वो सेम है। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए, और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, हम इनके सॉल्यूशंस को आपको अपडेट कर देंगे, ओके। आप क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ओके। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा है tan इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा लास्ट वीडियो को जरूर देखा होगा। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था, याद होगा, कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है π/2 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी रियल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि एक्स का तो कुछ पर्टिकुलर डोमेन ही होता है -1 से 1, और कॉस का भी सेम ही होता है। तो एक्स के किसी वैल्यू के लिए हमारा π/2 हो जाएगा, मतलब डोमेन के अंदर। तो आप यहाँ देखिए -1/2 और -1/2 दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू तो हमारा π/2 हो जाएगा, है ना। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू जो होगा π/2 होगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तब एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा, और पाई प्लस 2π, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3π/4 होगा। तो इस प्रकार हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। आप देख रहे हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला कितना हेल्पफुल हुआ है। तो अगर आप फार्मूला को याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, मतलब π/3 इंटू 2, और साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है 30 डिग्री, π/6। अब 2 से 3 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बचेगा, π/3 प्लस π/3, जिसको ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2π/3। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 जो है क्वेश्चन वो बच्चों वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपको दिया गया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, है ना, और y का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब y के टर्म में रिलेशन दिया गया हुआ और MCQ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया था कि y जो हमारा रेंज होता है ना, y क्या होता है हमारा रेंज होता है। तो रेंज के लिए क्या कंडीशंस होते हैं बच्चों, कि इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है ना। इसका लिखने का एक और तरीका हमने बताया था कि y का जो वैल्यू होगा वह -π/2 से लेके π/2 तक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हमारे इस टाइप के होंगे, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स √3। ओके बच्चों, -sec इनवर्स -2। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि सेक इनवर्स -x का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। आपको पता होगा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो tan इनवर्स √3 की जगह तो हम लोग tan इनवर्स √3 ही लिखेंगे। चलिए एक स्टेप ऐसा करते हैं, और इसी जगह लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू होगा वह हमारा होगा tan 60 का मान होता है π/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक 30 मतलब सेक 30 डिग्री का मान 2 होता है ना, और सॉरी सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 का मान हमारा 2 हो जाता है। तो 60 मतलब क्या हो जाएगा π/3। ठीक है बच्चों, तो π/3 सबका एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पाई हो जाएगा -3π हो जाएगा प्लस पाई हो जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा -π/3। तो इस प्रकार हमने इसे भी सॉल्व कर लिया, और हमारा ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था, है ना, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अपडेट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वो सेम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की तरह ही है। तो आप इसे सॉल्व करके जरूर देखिएगा, आपसे बन जाएगा। और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसके सॉल्यूशंस को अपडेट कर देंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चन को अपडेट करें तो आपको मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।